हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है जो कि 1 लाइनर बुक्स है और इसके हमने आधुनिक भारत इतिहास के हमने अब तक 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा ये 6 पार्ट है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड इसमें जितने क्वेश्चन हैं आज हम इसके सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक के और हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है, ऑल एग्ज़ाम के लिए और प्लस ऑल स्टेट के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो मिस मत करिएगा। बहुत अच्छी बुक्स है, वेरी इम्पॉर्टेंट बुक्स है और इसको एक क्विक रिवीजन की तरह आप 1 से 2 बार देखिएगा तो आपके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। देखिए आपके सामने रिप्रेजेंट हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो लंबी भी हो जाएगी क्योंकि इस टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए अब लेट ना करते हुए इनके क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हैं, इन क्वेश्चनों को आइए हम कंप्लीट करते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो यही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी या कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये जो है असैनिक सेवक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? तो डब्ल्यू वेडरबर्न जो है ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन 1885 ईस्वी में मूलतः कहाँ होना था? तो ये पूना में होना था, किंतु प्लेग बीमारी के कारण बाद में मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 की जो महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1885 में स्थापना हुई थी, इसके महासचिव जो है ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय उस समय लॉर्ड डफरिन थे, क्योंकि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो है 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक था और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हमारी 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण किया था तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन में जो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या उद्देश्य थे? तो जो इनके उद्देश्य थे तो देखिए, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना था, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकसित करना था और भारत में जो है सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना था, जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका जो है प्रस्तुतिकरण करना, यह इनका जो है उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
या कहिए प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन थे। इन्होंने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक और जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, एक मिनट। सॉरी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रामशी के युद्ध की स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की थी? तो ग्रामशी के युद्ध की स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना अनिल सील ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये कलकत्ता में संपन्न हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? ये पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 ईस्वी में कहाँ आयोजित किया गया था? तो मद्रास में आयोजित किया गया था। और मद्रास में आयोजित तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए जो किसे चुना गया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगे क्वेश्चन भी देखिए दे रखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो जो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे ये रहीमतुल्लाह मोहम्मद शियानी थे और ये कलकत्ता के जो 1896 में अधिवेशन हुआ था और ये 12वां अधिवेशन था, इसमें यह द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन जो कि 1888 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जॉर्ज यूल थे और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जो कि जॉर्ज यूले भी थे। कभी कभी पूछा जाता है कि इस अधिवेशन कौन से अंग्रेज अध्यक्ष ने अध्यक्षता की थी किस कांग्रेस अधिवेशन की? तो एक कलकत्ता कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन था और यह अधिवेशन जो है चौथा अधिवेशन था और ये प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है जॉर्ज यूले ने की थी। आगे क्वेश्चन भी दे रखा है। कांग्रेस का चौथा वार्षिक सम्मेलन जो कि 1888 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये प्रयागराज में आयोजित हुआ था। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, करंट में प्रयागराज है। आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो यही जॉर्ज यूले थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले ही कहा जाता है, ईसाई यूरोपीय अंग्रेज, तो ये जॉर्ज यूले ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति लंदन में स्थापित की गई थी और कौन उस समिति का सभापति था? तो विलियम डिग्बी जो है उस समिति के सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1906 ईस्वी में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और 1911 में अधिवेशन हुआ था, उसमें यह राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन पहली बार गाया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वर्ष 1912 में अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 1912 में जो अधिवेशन हुआ था यह बांकीपुर में
संपन्न हुआ था और बांकीपुर ये बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? तो लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था और ये बम्बई में हुआ था 1915 ईस्वी में, और उस समय बम्बई का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में चुना गया था और ये 1917 में चुनी गई थी। प्रथम महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और कभी पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी और उन्होंने जो कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना था? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। ये जो है कभी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी समृद्ध नहीं रहे? तो ये सर सैयद अहमद खां कभी समृद्ध नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 ईस्वी के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो NC केलकर और IB सेन को जो है उनके सहयोग हेतु चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन जिसे बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, ये अमृतसर का अधिवेशन था और 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो लाला लाजपत राय चुने गए थे और ये कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था 1920 ईस्वी में, इसमें इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन में की थी और 1920 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रतिनिधि के घोषित किया था? तो ये नागपुर अधिवेशन था। इसमें जो है कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रतिनिधि को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस क्षेत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी? तो ये नागपुर अधिवेशन में ही मंजूरी प्रदान की गई थी और नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे और दिल्ली में विशेष अधिवेशन की भी अध्यक्षता इन्होंने की थी 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा जो है किस कांग्रेस में जो है विरोध किया गया था? तो ये काकीनाडा कांग्रेस में जो है इसका विरोध किया गया था और इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी मोहम्मद अली द्वारा जो है 1930 में जो है इसका विरोध किया गया था और एक काकीनाडा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें मोहम्मद अली द्वारा जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की और वह अधिवेशन कौन था? तो ये बेलगांव में हुआ था और ये 1924 ईस्वी में इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने केवल एक बार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? जैसा ही मैंने पहले बताया भी था, तो ये सरोजिनी नायडू थी और ये कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में। ये भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी और ये 40वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1927 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1929 ईस्वी में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू ही थे और इसी अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन में बताया था और यह अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? तो फैजपुर में की थी और यह महाराष्ट्र में है और 1937 ईस्वी में जो है कांग्रेस ने अपनी कृषि की नीति की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1938 में हरपुरा अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए जो है रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वह कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस ही थे और ये हरपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो रामगढ़ अधिवेशन में हुई थी और ये 1940 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो ये अबुल कलाम आजाद थे 1940 से 1946 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जे.बी. कृपलानी ने की थी। और भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे, क्योंकि इनका कार्यकाल 1946 से 1948 ईस्वी तक था और भारत का विभाजन जो है 1947 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 ईस्वी में निम्नलिखित सदस्यों में से एक भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम थे, वो कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू ही थे। एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 ईस्वी में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वह कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो दादा भाई नौरोजी को चुना गया था 1886 ईस्वी में, फिर 1893 ईस्वी में और फिर 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कितनी बार चुने गए थे? तो ये 2 बार चुने गए थे। एक बार 1909 ईस्वी में लाहौर में और फिर सेकंड टाइम 1918 ईस्वी में दिल्ली में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और फिर लखनऊ 1936 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और फिर फैजपुर अधिवेशन 1937 में इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, यह कथन किसका था? तो वेडरबर्न का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ
कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये कथन जो है लॉर्ड कर्जन ने कहा था 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। तो लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था 1923 ईस्वी में, मद्रास के गवर्नर जनरल थे को लिखे पत्र में ऐसा उल्लेख इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके। तो यह जो है भारतीय नेता जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादी नेताओं की जो नीतियां थीं उनको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एवं अध्यक्ष, इधर स्थान है और इधर वर्ष है और इधर अध्यक्ष है और इधर जो है किस क्रम में कौन सा हुआ था। तो जे के फर्स्ट हुआ था बम्बई में 1885 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष जो है वेमेश चंद्र बनर्जी थे। सेकंड कलकत्ता में हुआ था 1886 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी थे और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। थर्ड जो है मद्रास में हुआ था और इस 1887 ईस्वी में हुआ था, इसके अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा जो है इलाहाबाद में हुआ था 1888 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे जो कि प्रथम अंग्रेज या प्रथम ईसाई या प्रथम यूरोपीय, तीनों नाम से इसको कोरिलेट किया जाता है। आगे देखिए, फिफ्थ जो हुआ था ये बम्बई में हुआ था और 1889 ईस्वी में हुआ था, इसके अध्यक्ष जो है विलियम वेडरबर्न थे। सिक्स कलकत्ता में हुआ था 1890 में, इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे और सेवंथ वाला नागपुर में हुआ था 1851 ईस्वी में, पी आनंद चार्लो इसके अध्यक्ष थे। एट्थ वाला इलाहाबाद में हुआ था फिर से और ये 1892 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष वेमेश शाह चटर्जी थे। नौवां लाहौर में हुआ था 1893 ईस्वी में, दादा भाई नौरोजी सेकंड बार अध्यक्ष बने थे। 10वां मद्रास में हुआ था 1894 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष अल्फ्रेड वेव थे। 11वां पूना में हुआ था 1895 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 12वां कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे 1896 ईस्वी में। 13वां अमरावती में हुआ था 1897 ईस्वी में और इसके जो है श्री शंकरन नायर जो है इसके अध्यक्ष थे। 14वां मद्रास में हुआ था 1898 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष आनंद मोहन बोस थे। 15वां लखनऊ में हुआ था 1899 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष रोमेश चंद्र दत्त थे। आगे 16वां लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है एन.जी. चंदावर थे। 17वां कलकत्ता में हुआ था 1901 में और इसके अध्यक्ष जो है दिनसा वाचा थे। 18वां अहमदाबाद में हुआ था और 1902 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 19वां मद्रास में फिर हुआ था 1903 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष लाल मोहन घोष थे। 20वां बम्बई में हुआ था और 1904 ईस्वी में हुआ था, इसके अध्यक्ष जो है सर हेनरी कॉटन थे। और 21वां जो है बनारस में हुआ था 1905 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे और इसी समय फिर स्वदेशी वाला घटना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22वां जो है कलकत्ता में हुआ था 1906 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और ये दादा भाई नौरोजी थर्ड बार अध्यक्ष बने थे। 23वां जो है सूरत में हुआ था पर सूरत में स्थगित कर दिया गया था और फिर ये मद्रास में हुआ था
और इसके अध्यक्ष जो है रास बिहारी बोस थे। और इसी के समय जो फिर है बंगाल विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां फिर क्रम में हुआ था लाहौर में और 1909 ईस्वी में हुआ था। और ये इसके अध्यक्ष जो है मदन मोहन मालवीय थे। 25वां जो है फिर इलाहाबाद में हुआ था, 1910 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो है सर विलियम वेडरबर्न थे। 26वां जो है कलकत्ता में हुआ था, 1911 में हुआ था। और विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। 27वां जो है बांकीपुर में हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर जो है इसके अध्यक्ष थे। 28वां जो है कराची में हुआ था, 1913 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे। 29वां जो है मद्रास में हुआ था फिर से, और 1914 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बोस थे। 30वां फिर बम्बई में हुआ था, 1915 ईस्वी में हुआ था। और सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा जो है इसके अध्यक्ष थे। फिर 31वां जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, लखनऊ में हुआ था, 1916 में हुआ था। अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। और फिर इसमें जो है हिंदू और मुस्लिम लीग जो है एक साथ आ गए थे। फिर 32वां जो है कलकत्ता में हुआ था, और ये एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, 1917 में हुआ था। फिर 33वां जो है कलकत्ता में हुआ था, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे, 1918 ईस्वी में। और ये विशेष अधिवेशन फिर इसका बम्बई में हुआ था अगस्त 1918 में। और इसके अध्यक्ष जो है रोमेश चंद्र दत्त थे। 34वां जो है अमृतसर में हुआ था, 1919 ईस्वी में, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और 35वां फिर नागपुर में हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था। श्री विजय राघवाचारी जो इसके अध्यक्ष थे। आगे देखिए, एक मिनट, 36वां देखिए, अहमदाबाद में हुआ था, 1921 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष जो है हकीम अजमल खान थे। और इसके सक्रिय जो अध्यक्ष थे वो CR दास थे। 37वां देखिए जो गया में हुआ था और 1922 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और फिर 38वां जो हुआ था ये विशेष अधिवेशन हुआ था, दिल्ली में हुआ था अगस्त 1923 में। और इसके अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 39वां जो है बेलगांव में हुआ था और 1924 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। और यही मात्र एक अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष ओनली एक बार ही महात्मा गांधी बने थे। 40वां जो है कानपुर में हुआ था और ये 1925 में हुआ था। और सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी, एकमात्र भारतीय महिला जो है अध्यक्ष बनी थी। 41वां जो है गुवाहाटी में हुआ था और 1926 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो है श्रीनिवास अयंगर थे। 42वां जो है मद्रास में हुआ था 1927 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष जो है MA अंसारी थे। 43वां जो है लाहौर में हुआ था और ये भी इम्पोर्टेंट है, 1929 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। 44वां जो है कराची अधिवेशन हुआ था और ये 1931 में हुआ था, कराची में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो है वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। 45वां जो है कलकत्ता में 1933 में हुआ था और नलसी सेन गुप्ता इसकी अध्यक्ष थी। 46वां बम्बई में हुआ था, 1934 ईस्वी में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 47वां जो है 1936 लखनऊ में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 48वां था ये फैजपुर में हुआ था, 1937 ईस्वी में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ की भी अध्यक्षता की थी। 49वां जो है हरिपुरा में हुआ था, 1948 ईस्वी में, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। 50वां जो है त्रिपुरी में हुआ था और 1939 ईस्वी में इसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। 51वां जो है रामगढ़ में हुआ था और 1940 ईस्वी में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। 52वां जो है मेरठ में हुआ था 1946 ईस्वी में और JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे।
53वां जो है जयपुर में हुआ था और 1948 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। इधर नोट देख लीजिए। कांग्रेस का जो हरपुरा अधिवेशन था यही बस सिर्फ गांव में हुआ था। आगे देखिए, कांग्रेस का विभाजन तथा गरम दल और नरम दल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को भी देख लीजिए। भारत में वयोवृद्ध नेता जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय कांग्रेस के उदारवादी युग में जो है भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे दी गई थी, तो दादा भाई नौरोजी को भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी और ये उदारवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल के टिकट का चुनाव लड़ा था, तो इन्होंने उदारवादी दल के टिकट का चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे और इनका कार्यकाल जो है 1892 से 1895 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। दादा भाई नौरोजी के विषय में सही तथ्य क्या है, तो दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्हें एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोपतार का आरंभ किया था। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। 1892 से 1895 ईस्वी तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे और दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार 1886, 1893 तथा 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने वक्तव्य दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने वक्तव्य दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने 1904 ईस्वी से लगातार भारत में स्वशासन देने पर बल दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन देने पर बल दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संस्थापक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की आयु में इम्पीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने किसका वर्णन किया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के मंच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है उस समय दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 ईस्वी में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी के किसी सत्र में घोषित किया गया था, तो यह कलकत्ता सत्र 1906 ईस्वी में घोषित किया गया था। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी ही थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी, तो ये राजवाम बंधन आंदोलन जो है नेताओं की पद्धति थी। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे, तो शहरी क्षेत्रों से थे। कौन उग्र राष्ट्रवादी या उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। 3 उग्रवादी रहे होंगे और एक इनका नाम 4 ऑप्शन में दे रखते हैं, तो कौन सा नहीं था, तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे क्योंकि ये उदारवादी थे। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो 1906 के बाद जो है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो ये लाला लाजपत राय थे, ये गर्मपंथियों के प्रभाव से जुड़े थे। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय जो है शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। किसे लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़वादी बताया गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को बताया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरमपंथी के तौर पर नहीं जाना जाता? तो बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता, ये गर्मपंथी के थे। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध का राजनीतिक आरोप करने वाले आरोप जो लगाया था तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अनंतोगत्वा कब समाप्त हो गई? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक की नाम से कब जाना जाने लगा? जब ये शिक्षक बने, अखबार शुरू किया, रैंड मर्डर केस में जो अभियुक्त बने तथा शिवाजी और गणपति उत्सव जो है इन्होंने शुरू किया, तब इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जो है जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने धर्म का प्रयोग राजनैतिक अस्त्र के रूप में किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व जो है, जो श्री गणेश जो है किसने बनाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वही राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा किया था। कौन एक उग्रवादी थे? विपिन चंद्र पाल जो है उग्रवादी थे। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष जो है कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी का समर्थक कौन था? तो अरविंद घोष जो है स्वदेशी के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। और ये चारों संकल्प क्या थे? तो स्वदेशी था, स्वशासन था, राष्ट्रीय शिक्षा थी और बहिष्कार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया क्यों शुरू हो गई? क्योंकि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों, उद्देश्यों तथा लोगों की भागीदारी पर जो है कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हुई थी? तो सूरत अधिवेशन में हुई थी 1907 ईस्वी में। और उस समय जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में हुआ, जो कि 1907 में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष जैसा मैंने बताया कि रास बिहारी बोस थे। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर.बी. घोष, या पूरा नाम इनका रास बिहारी घोष था। वर्ष 1907 ईस्वी में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में
चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। बीजी तिलक की सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संसद के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये मैक्स मुलर ने ऐसा कहा था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को कौन निरूपित करता है? तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना जो है इन विचारधारा को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो 1898 की इटली अबिसीनिया युद्ध ने, चीन के बक्सर आंदोलन ने जो कि 1899 से 1901 में हुआ था, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय जो कि 1950 ईस्वी में। तो इन्हें ने महात्मा गांधी के जो है पदार्पण से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। आगे देखिए, आगे हमारा कंप्लीट हो गया ये। अब कल हमारा गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड जो है क्वेश्चन रहेंगे, और ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट था, तो मिस मत करिएगा, ज़रूर 1 से 2 बार देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्लीज़, मुझे डेली बोलना पड़ता है, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतने। कल हमारा 7th पार्ट रहेगा जो कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उस पर। आज हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था। इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया और इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन थे, आपने खुद ही देखा कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।